अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम ENG 101 का जो क्विज़ नंबर 3 आया है उसको देखेंगे जनाब। क्विज़ की जो लास्ट डेट है वो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ एक दफ़ा से। वो 28 दिसंबर 2022 है, तो मेक श्योर आप उससे पहले पहले अपना क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट कर लें। ठीक है जी, चलते हैं अपने क्विज़ के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्विज देखिए, इन अ सर्कुलर रीजनिंग। सर्कुलर रीजनिंग में जो स्पोर्टिंग रीजन होता है वो सेम होता है जी आपके कंक्लूजन के। ये स्पोर्टिंग डिटेल बाय मिस्टेक मुझसे लग गया है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो कंक्लूजन आएगा। ठीक है, स्पोर्टिंग रीजनिंग के अंदर जो हमारे पास होती है ना ये स्पोर्ट करना रीजन को किसी भी, वो हमारे पास सेम होता है कंक्लूजन की, क्योंकि हम उसको इसलिए स्पोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमारी अपनी नज़र में ठीक होता है, तो डेफिनेटली जो हम उसको कंक्लूड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन इसका जो होगा वो यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। एक दफ़ा मैं आपको आपके हैंडआउट से इसका एविडेंस दिखा दूँ तो ये देखें, सर्कुलर रीजनिंग में इन दिस स्पोर्टिंग रीजन इज सेम एज द कंक्लूजन, तो ये सेम जो है वो कंक्लूजन के, ये वाला आपको ऑप्शन आया हुआ था। इसको ना आपने अपने मिड टर्म के भी जो आपके पेपर्स आ रहे हैं ना उसके हवाले से भी याद रखना है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहाँ पे रिपीट होते हैं, तो मेक श्योर आपने इसको उस हवाले से भी स्किप आउट नहीं करना। तो कंक्लूजन इसका जो फर्स्ट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी, उसके आगे क्वेश्चन देखिए। ओके, द सुफिक्स इन द वर्ड, सुफिक्स जो है FATALISM, बेसिकली ये फेटलिज्म वर्ड है और मेथडलिज्म, यानी फेटलिज्म और मैथलिज्म में जो सुफिक्स वर्ड है ना वो क्या है, ये स्टेट बता रहा है, कोई क्वालिटी बता रहा है, कोई एक्शन, यानी कि कोई आपको ये बता रहा है कि क्या स्टेट हो सकती है, क्या एक्शन हो सकता है, क्योंकि मेथडोलॉजी की बात की जा रही है, तो स्टेट, क्वालिटी और एक्शन इसका जो है राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। पहला देखें तो पर्सन कंसर्न, देखिए पर्सन का कंसर्न नहीं होता इसके साथ। बिलीव, बिलीव का मतलब यकीन, और प्लेस फॉर, ये भी जो है वो टोटली नॉनसेंस टाइप बात है। तो स्टेट, क्वालिटी और एक्शन, क्योंकि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को यहाँ पे जो है जाहिर किया जा रहा है, तो स्टेट, क्वालिटी और एक्शन इसका जो होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। एक दफ़ा मैं आपको इसका एविडेंस दिखाऊँ तो ये देखें जनाब, ये इसका एविडेंस है। सुफिक्स इन द वर्ड, सुफिक्स जो है इस वर्ड के अंदर फेटलिज्म एंड मैथडलिज्म हैज़ द मीनिंग स्टेट, क्वालिटी एंड एक्शन, तो ये इसका जो है यहाँ पे एविडेंस मैंने आपको दिखा दिया। उसके आगे आप आएँ तो कंप्यूटर मेमोरी, बहुत बच्चों वाला सवाल है। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो यूजुअली हम मेमोरी को एक्सप्रेस कहते हैं वो कौन सी, यानी क्या क्वालिटी होती है उसकी, तो हम गीगा हर्ट्ज के अंदर करते हैं या हम जो है वो के यानी किलो के अंदर करते हैं, नन ऑफ द अबव या MB। तो डेफिनेटली आप अगर CS 101 के स्टूडेंट हैं या आप CS के स्टूडेंट हैं या आपने प्रीवियसली अगर पढ़ा होगा CS, तो आपको पता है कि कंप्यूटर मेमोरी में हम क्वालिटी जो होती है ना, यानी कि हम जो मेमोरी को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ KBs, MBs, GBs एंड TBs। तो देखें यहाँ पे गीगा हर्ट्ज में स्क्रीन को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह ये 90 हर्ट्ज की स्क्रीन है, तो गीगा हर्ट्ज नहीं हो सकता। किलो, किलो के अंदर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, नन ऑफ द अबव और MBs, तो MBs यहाँ पे इसका जो है वो राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ मुझे इसका प्रूफ देने की आपको वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने फिर भी इसको आपके लिए कर लिया है। एक कंप्यूटर मेमोरी को आप मेजर करते हैं MBs के अंदर या GBs के अंदर, क्योंकि मेमोरी है ना, जहाँ पर भी वर्ड मेमोरी का आता है ना या स्टोरेज का आता है, स्पेशली मेमोरी, यह याद रखिएगा, वहाँ पर हम रैम की बात करते हैं। ठीक है, तो रैम को हम बेसिकली MBs में और GBs के अंदर जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं या GBs के अंदर हम मेजर करते हैं, क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। उसके आगे आप आएँ तो द सर्विस एट दिस रेस्टोरेंट इज़ एक्सीलेंट, जो सर्विस है इस जो रेस्टोरेंट है इसकी बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट है। फर्दर मोर, मजीद ये, द फूड इज़ डिलीशियस, इसकी फूड भी बड़ी डिलीशियस है, बड़ी टेस्टफुल है। तो फर्दर मोर यहाँ पे आ सकता है, हाउएवर ताहम नहीं हो सकता, ताहम हमेशा वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने कोई कंक्लूड करना होता है चीज़ को, जिस तरह से वो हो सकता है पास हो जाए, ताहम मुझे उम्मीद नहीं है, तो देखें ताहम आ गया ना, तो ये एक कंक्लूजन की तरफ मैं जा रहा हूँ। अब मोर एवर का मतलब होता है मजीद, यानी कि मोर हम आपको कोई चीज़ बताना चाहते हैं या इन एडिशन, या मैं आपको फर्दर ऐड करके बताऊंगा, तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट है वो फर्दर मोर है, कि मजीद ये कि इसकी जो फूड है या इसका जो खाना है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, तो फर्दर मोर इसका जो होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। ये देखें, द सर्विस ऑफ दिस रेस्टोरेंट, जो सर्विस है जनाब इस रेस्टोरेंट की वो एक्सीलेंट है। फर्दर मोर द फूड इज़ डिलीशियस, इसकी जो फूड है वो भी डिलीशियस है। ठीक है, उसके आप आगे क्वेश्चन के ऊपर आएँ तो आगे देखें क्या कह रहा है जनाब आपको। His sermon speech had left no doubt that he felt superior to these he was mean to be praising. The word SMA यानी कि his sermon या his स्मॉर्मी, ठीक है, ये स्मॉर्मी वर्ड इसको हम जो है वो करेक्ट तौर पे प्रोनाउंसिएट करते हैं। स्मॉर्मी का वैसे मतलब होता है जी होशियारी, तो आपने बताना है कि जो स्मॉर्मी वर्ड है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव से मुराद
जो किसी भी वर्ड को, जो किसी बंदे के जो है वो उसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को और प्रोनाउन को, यानी मॉडिफाई कर रहा होता है किसी पर्सन को। अब नाउन जिस तरह देखिए कोई नेम है ना, तो जिस तरह अली इज़ अ नेम, तो ही इज़ अ बॉय, तो अली एक नेम है और प्रोनाउन क्या ही है। तो यहाँ पर इसका जो बेसिक मतलब बनेगा ना वो ये होगा कि उसकी होशियारी जो स्पीच है लेफ्ट नो डाउट, कोई इसका ख्याल या कोई ये डाउट नहीं छोड़ती कि जो स्पीरिट डोज, यानी कि एक मीनिंग बता रहा है जिसमें अब ये जो होशियारी वर्ड है ये एडजेक्टिव है, चूंकि ये इसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा है, ये इसकी बेसिकली वर्डिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, ये इसकी क्वालिटी को जाहिर कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव यहाँ पे इसका जो है वो राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। ये देखें यहाँ पे इसको गलत प्रूफ मैंने ले लिया था, यहाँ पे चेकआउट करें तो ये देखें ये क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ से आपको बता रहा है कि जो वर्ड हमारे पास है ना स्मॉर्मी, ये एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्यों है, चूंकि ये यहाँ पे देखें ये क्या कर रहा है, ये किसी भी क्वालिटी को जाहिर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो एडजेक्टिव कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखें, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जनाब, आफ्टर पॉल वॉकर अनफॉर्चुनेट डेथ शाउटिंग एट द मूवी फ्रेंचाइज ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस वॉज पुट ऑफ। बेसिकली ना ये एक सेंटेंस है, ये एक टोटली तौर पे एक लाइन कंसीडर की जाती है, इसके अंदर ना आपने बिल्कुल लास्ट लाइन को बताना होता है। तो यहाँ पर इसका जो बेसिक मतलब होगा ना वो ये होगा कि पॉल वॉकर, यानी कि ये एक जो है वो स्टेटमेंट, यानी ये किसी जो है वो उसका नाम है पर्सन का, कि बदकिस्मत मौत के बाद, डेथ शाउटिंग अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत डेथ मौत, शाउटिंग या शूटिंग सॉरी शूटिंग ऑफ द मूवी, के शूटिंग जो है मूवी की वो फास्ट एंड फ्यूरियस, यानी ये मूवी का नेम है, वॉज पुट ऑफ, वो बंद हो गई। तो पुट ऑफ का मतलब है बंद हो जाना, ठीक है। पॉल वॉकर जो कि अनफॉर्चुनेट ये एक करेक्टर है, इनकी मौत के बाद शूटिंग ऑफ द मूवी, जो मूवी की शूटिंग है, या बाय मिस्टेक मैं इसको शाउटिंग कह गया था अनफॉर्चुनेटली, तो आई एम रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, कि शूटिंग है ये, शूटिंग ऑफ मूवी जो है फ्रेंचाइज वो बंद होगी, तो यहाँ पे पुट ऑफ आएगा, तो पुट ऑफ इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे इसका प्रूफ है आपके सामने। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं जनाब, a perpetual state of indolence will miserable bore BORE। परपेचुअल का बेसिक मतलब होता है दायमी, तो ये भी एक स्टेटमेंट है, इसमें से भी समझाने वाला कोई काम नहीं है। तो ये बोर BORE बेसिकली ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पे करके बता रहा है आपको, तो BORE बोर जो होगा यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। इसका भी प्रूफ देख लें तो ये देखें, ये आपके पास ना ग्रैंड क्विज़ेस की फाइल्स हैं, वहां से मुझे इसका प्रूफ मिला है कि आप परपेचुअल स्टेट ऑफ इंडोलेंस विल बोर योर मिजरेबल, तो बोर यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो वो आएगा, ठीक है। उसके आगे देखें तो जनाब ये भी आपके पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, या करेक्ट आपके पास जो मीनिंग यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा कि आपने अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है ब्लैंक के, यानी यहाँ पे। तो द स्टूडेंट आज, स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, ये स्टूडेंट पूछता है, इफ ही कुड हैव एन डैश ऑन द पेपर या ऑन हिज पेपर, तो एक्सटेंशन एक्सटेंसिव ये होता है कि जब आप किसी पर्सन को जो है वो कम्युनिकेट, किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्सटेंड नहीं हो सकता, और एक्सटेंशन यहाँ पे जो है वो अप्रोप्रिएट है, तो एक्सटेंशन जो होगा इसका राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। एक्सटेंशन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। इसका भी एक दफ़ा एविडेंस देखें तो ये देखें, इसका एविडेंस आपको यहाँ से मिलता है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द स्टूडेंट आस्क्ड इफ ही कुड हैव एन, ये देखिए ये हाईलाइट हुआ है, एक्सटेंशन ऑन, एक्सटेंशन है एन एक्सटेंशन ऑन पेपर। अच्छा इसको ना आपने इस तरह से भी याद रखना है कि इसके पीछे एन भी आ सकता है, क्योंकि AEIOU यहाँ पे वोवल्स का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल जो है यहाँ पे किया गया है, ठीक है। उसके आगे द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज डैट, क्वेश्चन नंबर 9, आपने बताना है कि कैपिटल मीनिंग, यानी कैपिटल लेटर का आपने जो है ना वो सिनोनिम बताना है। देखिए कैपिटल लेटर ये वाला क्रेडिबल, अब इसको क्या कह रहा है कि आपने बेस्ट मीनिंग या डेफिनेशन में से जो बेस्ट मीनिंग है उसको चूज अप करना है। तो ये देखिए इस पूरी डेफिनेशन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल ये जो आपको कैपिटल वर्ड मिल रहा है क्रेडिबल, इसको देखिए, तो वैसे इसका मतलब होता है यकीन करना, ठीक है। तो देखें यकीन करना बिलीवेबल हो सकता है, तो बिलीवेबल इज बेसिकली द सिनोनिम ऑफ द क्रेडिबल, तो यहाँ पे बिलीवेबल इसका जो है वो राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं, तो आपने इस हवाले से इसको याद रखना है कि जब आपको ये कहा जाता है ना कि आप बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करें, तो वहाँ पे जो बेस्ट अप्रोप्रिएसी होती है वो यहाँ पे, या बेस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है वो ये होता है कि उसका सिनोनिम को सेलेक्ट करके दे दें। तो मेक श्योर कि इसका सिनोनिम बिलीवेबल है। इस क्वेश्चन को इस हवाले से आपने याद रखना है। ये देखें क्रेडिबल, यहाँ पे आप चेक करें, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है बिलीवेबल, और वैसे आप इसको एक्सेप्टेबल, ट्रस्टवर्थी, रिलायबल, डिपेंडेंट, यानी कि एक ये यकीन के जिम्मे में आता है। तो बिलीवेबल यहाँ पे इसका जो है वो गूगल ने दिखाया हुआ है, तो बिलीवेबल इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर जो है वो किया जाएगा। उसके आगे देखें
In the late 1930, a movement to ban the drug marijuana began to gather force. बेसिकली ड्रग मनशियात को कहते हैं, और ये जो मेरोवाना है ये हमारे पास यहाँ पे चर्स इसके उसको उर्दू में कहा जाता है। तो ये कब रुक गई थी? तो यहाँ पर ये जो गैदर फोर्स है ना, यानी कि जो लास्ट वर्ड गैदर फोर्स है, इसका क्या मायनी है या ये किस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये क्या, ये गेट स्ट्रोंगर, तो ये स्ट्रोंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि जो बैन कर दी गई थी, तो बैन का मतलब है कि गैदर फोर्स के हमें ये स्ट्रांगली वे में करने की ज़रूरत थी, हमें इसकी ज़रूरत थी, नीड थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वे में। तो इसका यहाँ पे जो बेसिक मायने हो सकता है वो गेट स्ट्रॉन्गर हो सकता है, नॉट गेट वीकर, नॉट डिसअपियर, नॉट अपीयर। तो गेट स्ट्रॉन्गर इसका राइट ऑप्शन जब हम कंसीडर करेंगे। ये देखें जी इसका प्रूफ, मैं आपको इसका अगर प्रूफ दिखा दूँ तो ओके, चेकआउट करें। यहाँ पे देखें, ये एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप क्विज़ खुद सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपके लिए ये क्विज़ खुद सॉल्व किया है। वैसे तो ओवरऑल इसका नॉलेज था मुझे, लेकिन सिर्फ आपको एविडेंस दिखाने के लिए कि लेट 1930s के अंदर देखें ये गैदर फोर्स। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया अपीयर, तो देखें अपीयर उसने कहा नॉट करेक्ट। फिर मैंने गेट वीकर को सिलेक्ट किया, उसने कहा जी नॉट करेक्ट। तो गेट स्ट्रॉन्गर इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस पे क्विज सॉल्व करने का मकसद है कि आपको मैं एक दफ़ा आपका एविडेंस दिखा दूं। तो गेट स्ट्रॉन्गर यहाँ पे आपको जो रिप्रेजेंट करके बता रहा है। तो ये आपका क्विज था जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। इसके साथ आपने अपने इस बात को याद रखना है, इस बात को भी याद रखना कि फाइनल मिड टर्म का जो प्रिपरेशन है वो भी आपने इसी से ही करनी है। ठीक है, वैसे इंशाल्लाह आपको सेपरेट लिंक जब प्रॉपर्ली ENG 101 का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर के जो आपकी मिड टर्म की तैयारी है उसको ज़रूर कीजिएगा, हैंडआउट्स पढ़ें, उसके बाद पास पेपर को ज़रूर कवर अप करें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम लोगों को कामयाब करें, आमीन। अल्लाह हाफिज़।